हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट की जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन जो हम बनाएं आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने वाला हूं। 8 पे कमीशन सैलरी सब्जेक्ट में है। 8 पे कमीशन सैलरी, जितना आप सोच रहे हैं उतनी नहीं बढ़ेगी सैलरी। ऐसा क्यों कह रहे हैं एक्सपर्ट? फिर मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूं। 8 पे कमीशन सैलरी, जितना सोच रहे हैं उतनी नहीं बढ़ेगी सैलरी। ऐसा क्यों कह रहे हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट बता रहा है कि जितना आप सोच रहे हैं उतनी आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब शुरू करने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा, इसके बाद कमेंट कीजिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी मालूम होगा। 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट देख लेते हैं और कमेंट करना शुरू कर देते हैं। पूरी वीडियो देखिए ताकि वीडियो का पूरी स्टोरी आपको मालूम होगा कि ये सही है कि गलत है। ये एबीपी न्यूज़ मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 8 पे कमीशन सैलरी हाइक, सरकार ने हाल ही में 2 सर्कुलर जारी किया है। 8वां वेतन आयोग के लिए 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर में करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बेसब्री से इंतज़ार है और पेंशन बढ़ोतरी के लिए चर्चा भी जोर शोर से हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि कितना होगा और असल में सैलरी कितनी बढ़ेगी। पिछले वेतन आयोग से आप समझिए कि 6ठे वेतन आयोग में आपको 1.86 की फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी हुई थी और 54% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वां वेतन आयोग में 2016 में जो रुपया था 2.57 और असली बढ़ोतरी 14.2% की बढ़ोतरी हुई थी। ज़्यादातर फिटमेंट फैक्टर केवल डीए महंगाई भत्ते को समायोजित करने में इस्तेमाल होता है। जब फिटमेंट फैक्टर लगता है तो डीए क्या है, मूल वेतन में आपको मिला दिया जाता है। जैसे 2026 में हमारा रिपोर्ट देगा, उस समय हमारे डीए जितना भी बढ़ेगा 60 या 61%, वो क्या करेगा, डीए मूल वेतन में शामिल कर देगा। इसके बाद गवर्नमेंट जो स्वीकृति देगी 8वां वेतन आयोग को कितने फिटमेंट बढ़ेगा, वो फिटमेंट फैक्टर उसमें जोड़ दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप ये बोल रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। अब फिटमेंट फैक्टर के लिए सवाल, तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया में, पत्रिका में, कि 2.57 से लेकर 2.86, 1.92 से लेकर 2.28। अब किस पर सरकार मोहर लगाएगी ये तो समय आने वाला ही बताएगा। एक्चुअली कौन क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। मांग करने से नहीं होता है। सरकार जो कैबिनेट मीटिंग में जो स्वीकृति देगी वही असल में फिटमेंट फैक्टर माना जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सपर्ट्स का मानना है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अनुमान लगा रहा है, सारे अनुमान पर हम बता रहे हैं फिटमेंट फैक्टर का, कि फिटमेंट फैक्टर का बड़ा हिस्सा महंगाई में फिर क्या है, समायोजित कर दिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है और क्योंकि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। फिटमेंट फैक्टर की ज़्यादा चर्चाएं 2.28 से लेकर 2.86 के बीच में हो रही है, लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने बताया है कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वो बोल दिया है पूर्व वित्त सचिव, जब पूछा गया है तो वो बताया है कि आपको
फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलेगा। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है। NCGSM का डिमांड है, जितनी भी संगठन है 2.86 का डिमांड किया है और अपना QR में रेफरेंस में भी देगा। एक्वायर्ड फार्मूला के आधार पर पहले 3 था, अभी 6 का मांग कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको, जानकारी आपको मिलेगी जब गवर्नमेंट स्वीकृति देगी, इसके बाद ही उसको फाइनल होगा, फाइनल ऑफ डिसीजन। तो इसमें सुभाष गर्ग बोला है कि 1. सचिव कि 1.92 के आसपास होगा। न्यूनतम वेतन जो 18,000 है वो 34,560 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी आप लोग आइडिया करके आप कमेंट कीजिएगा। जो ऑन ग्राउंड में है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। जितनी भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही चर्चा हो रही है 2.x 2.57। तो दोस्तों कितनी सरकार देगी वो तो आने वाले समय ही बताएगा। 7 से 1 करोड़ वित्तीय 7 से अब इसमें दिया है कि सरकार पर कितना वित्तीय बोझ आएगा। भाई सरकार जो जब देगी 8 कमीशन तो उस पर वित्तीय बोझ भी आएगा ना। तो 7 पे कमीशन में 1.02 लाख करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ा था। अब 8वां वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर अधिक रखा गया तो बोझ भी अधिक पड़ेगा सरकार के ऊपर। यदि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा देगा तो वित्तीय बोझ ज़्यादा आएगा। इसलिए सरकार इस बार सोच समझकर कदम उठा रही है। इस बार जो भी फैसला लेगी सरकार सोच समझकर कदम उठाएगी और फैसला लेगी। और कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना क्या होगा, जो 8वां वेतन आयोग का जो चेयरमैन बनेगा, जो अन्य सदस्य बनेगा कमेटी, कितनी सरकार को रिपोर्ट देती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि इसका आपको सब्जेक्ट में बता ही दिए हैं विषय में कि जितना आप सोच रहे हैं उतनी नहीं बढ़ेगी सैलरी, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। और जितने भी आप देखिए तमाम सोशल मीडिया चैनल में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, बम्पर बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी है हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये जितनी भी सोशल मीडिया पत्रिकाएं हैं उसी के द्वारा रिकॉर्डिंग के अनुसार हम लोग कलेक्ट करके वीडियो बनाते हैं और आपके पास भेजते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।